नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। खास कार्यक्रम कैमरा बोलता है में बात करेंगे। आपको वो हर तस्वीर दिखाएंगे जो हैरान भी करती है और परेशान भी करती है। आज आपको दिखाएंगे आर्थिक संकट के बीच श्रीलंका में हिंसा, बाढ़ से बेहाल हुआ ब्राजील और इसके अलावा कुछ और भी खबरें होंगी। तो बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं कैमरा बोलता है। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका अब विरोध की आग में झुलस रहा है। इस बीच कोलंबो से राजपक्षे परिवार के भागे जाने की खबर है, लेकिन सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर जैसा बवाल मचाया, उससे हर जगह आगजनी, तोड़फोड़ और हिंसक प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं। कोलंबो की सड़कों पर कोहराम, राजपक्षे परिवार के पैतृक घर में आगजनी, उपद्रवियों ने सड़क पर बसों को पलटा। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में गृह युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। सड़कों पर प्रदर्शनकारियों ने जमकर बवाल मचाया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भी झड़प हो गई। सोमवार को निवर्तमान प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने हमला बोल दिया। पीएम के इस्तीफे के कुछ घंटे बाद गुस्साई भीड़ ने हम्बनटोटा मेदामुलाना में राजपक्षे परिवार के पैतृक घर में आग लगा दी। आग से घर पूरी तरह से राख हो गया। वहीं कुरुनेगला में भी प्रदर्शनकारियों ने महिंदा राजपक्षे के घर में आग लगा दी थी। यही नहीं, बेकाबू प्रदर्शनकारियों ने कई सांसदों के घरों को भी आग के हवाले कर दिया। अब तक 12 से ज्यादा मंत्रियों के घर जलाए जा चुके हैं। दूसरी तरफ सड़क पर हंगामा होता रहा। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों और सरकार के समर्थक आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते प्रदर्शन उग्र हो गया। राजपक्षे समर्थक पर उपद्रवियों ने हमला बोला और उनकी गाड़ियों को जगह जगह निशाना बनाया गया। इन तस्वीरों को देखिए। बेकाबू प्रदर्शनकारियों ने बस को घेरा और इसे सड़क पर पलट दिया, तो गुस्साई भीड़ ने इन गाड़ियों पर भी अपना गुस्सा निकाला। कोलंबो में पूर्व मंत्री जॉनसन फर्नांडे की कार झील में फेंक दी। हर जगह इसी तरह से उग्र प्रदर्शन देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों को जो भी मिला उसे उखाड़ कर फेंक दिया। तोड़फोड़ की गई तो कहीं आगजनी की घटना को अंजाम भी दिया गया। प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए पुलिस बल ने भी मोर्चा संभाला, लेकिन हालात और बिगड़ गए। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच भी झड़प हो गई। पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए भीड़ को खदेड़ा, लेकिन प्रदर्शनकारी हंगामा करते रहे। रिपोर्ट के मुताबिक हिंसा में एक सांसद समेत 5 की मौत हो गई है, जबकि गाले फेस में हुई झड़पों में अब तक 150 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। आपको बता दें कि श्रीलंका इस वक्त बुरे दौर से गुजर रहा है। देश के हालात बदतर स्थिति में हैं। खाने पीने से लेकर ईंधन की कमी है, बिजली कटौती और बढ़ती कीमतों से जनता परेशान है, जिसके चलते कई महीने से सड़कों पर विरोध प्रदर्शन जारी है। लेकिन ये विरोध इतना बढ़ गया है कि सोमवार को बेकाबू भीड़ ने कई मंत्रियों के घर तक जला डाले। टीम न्यूज़ स्टेट।
श्रीलंका में विरोध की आग है तो ब्राजील के शहर भारी बारिश और बाढ़ से बेहाल हैं। हर तरफ सैलाब है तो कई जगह सड़कें टूट गई हैं। घरों से लेकर खेत खलिहान सब कुछ जलमग्न हो गया है। देखिए। सड़कों पर सैलाब, खेतों में पानी, घर डूबे हुए तो कहीं सड़कें टूटी हुई। बाढ़ की विनाश लीला की ये तस्वीरें ब्राजील से सामने आई हैं, जहां सांता कैटरीना शहर में भारी बारिश के बाद बाढ़ आ गई। राज्य के कुछ हिस्सों में 300 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई। तस्वीरों में देख सकते हैं कि हर तरफ सैलाब का कब्जा है। मकान पानी में आधे डूब चुके हैं। पानी के तेज बहाव ने कारों का भी क्या हाल किया, ये भी देख लीजिए। बाढ़ में रास्तों का नामो निशान मिट चुका है। रिहायशी इलाकों में बोट चलानी पड़ रही है। घरों के बाहर पानी का पहरा है और बाढ़ में जगह जगह लोग फंसे हुए हैं। बोट के जरिए इन तक मदद पहुंचाई जा रही है तो कुछ लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक साओ जोआकिम की नगर पालिका में खराब मौसम की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि उर्बिसी में एक शख्स की मौत की खबर है। भारी बारिश और बाढ़ से कुल 44,000 लोग प्रभावित हुए। पानी में आशियाने डूबने से हजारों लोग बेघर हो गए। बताया जा रहा कि 7,618 लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। वहीं बाढ़ प्रभावित इलाकों में स्कूलों को भी बंद करना पड़ा है। सड़कों के टूटने से भी यातायात पर असर पड़ा। कई इलाकों में आपातकाल की घोषणा की गई है। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए राहत और बचाव दल भी तैनात है। जानकारी के मुताबिक भारी बारिश से नदियां खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई हैं, जिनमें कैनोस और उरुग्वे शामिल हैं। सांता कैटरीना में बाढ़ ने तबाही मचाई तो दूसरे राज्यों के लिए भी बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया गया। टीम न्यूज़ स्टेट। कैमरे में कैद 2 अलग अलग तस्वीर आपको दिखाते हैं। वो तस्वीरें जिसमें जिंदगी से जंग भी है और वो जहर भी है जो जिंदगी को धीरे धीरे निकलता है। आप भी देखिए। धुआं, बाहर निकलने की जंग और कई छात्र बेहोश। तस्वीरें बोलीविया की हैं, जहां एक यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम के दौरान किसी ने हैंड ग्रेनेड से हमला बोल दिया। पुलिस के मुताबिक 3 ग्रेनेड से यह हमला बोला गया था तो यूनिवर्सिटी में असेंबली के दौरान गेट भी बंद थे। जिसके चलते जब यह ग्रेनेड हमला बोला गया तो वहां भगदड़ मच गई। आलम यह हुआ कि इस घटना में 4 छात्रों की मौत हो गई, जबकि 60 छात्र इस पूरी घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए। तस्वीरों में देख सकते हैं कि ग्रेनेड अटैक के बाद ऑडिटोरियम जहां ये पूरी असेंबली चल रही थी वहां धुआं भर गया। तो इस दौरान छात्र बाहर आने की कोशिश करते हुए भी दिखे। आलम यह हुआ कि कई छात्र इस दौरान बेहोश भी हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है तो इस पूरी घटना के चलते छात्रों में भी खासा गुस्सा है।
हेलीकॉप्टर से किसी जगह की तलाश की जा रही है। देखते देखते सुरक्षा कर्मी एक जगह पर पहुंच गए, जिसके बाद तलाशी की गई। Como se puede observar, और फिर वो खेप मिली जिसको नशीला जहर भी कहा जाता है। तस्वीरें बोलीविया की हैं, जहां पुलिस को नशे की बड़ी खेप की जब खबर मिली तो तलाश करती हुई पुलिस उस जगह पर भी पहुंच गई जहां ड्रग्स की सौदागिरी जारी थी। पुलिस ने ड्रग्स को अपने कब्जे में ले लिया, जिसके बाद इन पुलिस कर्मियों ने इस जगह को आग के हवाले भी कर दिया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि जमीन में एक बड़ा सा टैंक मौजूद था, जिस पर फायरिंग करते हुए पुलिस ने इसे पंचर कर दिया। पुलिस के मुताबिक कब्जे में ली गई ड्रग्स की खेप करोड़ों की है। वहीं आरोपी पहले ही मौके से फरार हो चुके थे। कैमरा बोलता है कि पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी थी, लेकिन जिस तरह से मौत के ये सौदागर अपनी काली करतूत के सबूत पीछे छोड़कर भाग खड़े हुए, उन्हें गिरफ्तार करना भी जरूरी हो जाता है। टीम न्यूज़ स्टेट। तो आपने दो तस्वीरें देखी जिसमें जिंदगी की जंग भी थी और जहर भी थी। आपने देखा कि किस तरह से ड्रग्स की बड़ी खेप बोलीविया पुलिस के द्वारा पकड़ी गई। फिलहाल कैमरा बोलता है मैं अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।